नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो ये बताने के लिए नीचे कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव ज़रूर लिखें। बात करते हैं जितिया व्रत के बारे में। जितिया व्रत जो कि बहुत सारे लोग 6 तारीख को भी कर रहे हैं, बहुत सारे लोग 7 तारीख को भी कर रहे हैं। साथ ही स्क्रीन पे मैं यहाँ लगा दूँगी, तो यहाँ से भी आप देख सकते हैं कुछ लोग जो है वो 7 तारीख को भी कर ले रहे हैं। तो जितिया व्रत के बारे में बहुत सारे वीडियोज़ मैंने डाला है, आप देख सकते हैं, आपको काफ़ी हेल्प मिलेगा। लेकिन फिर भी बात करते हैं महिलाओं के लिए। जितिया व्रत के समय अगर पीरियड का समय हो गया है, पीरियड का कितना दिन चल रहा है, 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, तो ऐसे में पूजा कैसे करें, श्रृंगार कैसे करें, कौन सा काम आप कर सकती है, कौन सा काम बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। तो आज के वीडियो में इसी के बारे में जानेंगे। वीडियो बहुत ही हेल्पफुल है, अच्छे से देखिए। कोई भी सवाल होगा नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अब बात करते हैं गाइस कि जितिया जो व्रत है उसमें जो महिलाएं होती है उनका मासिक धर्म यानी पीरियड में वो क्या क्या करें और क्या क्या नहीं करें। सबसे पहले अगर बात किया जाए कि पीरियड्स के दौरान क्या आप जैसे नहा खाए, तो नहा खा में आप क्या क्या कर सकती हैं। पीरियड्स का अगर 5वां दिन आपका चल रहा है, 5वां दिन में लगभग साफ़ हो जाता है सब, यानी सही हो जाता है शरीर। लेकिन सही देव का जो पूजा होता है वो 7वां दिन से होता है और देवी का जो पूजा होता है वो 5वें दिन से होता है। लेकिन अगर आपका सब कुछ सही हो गया है तो कुछ ऐसा काम है जो कि आप कर सकती हैं। एक तो सबसे पहले ये समझ ले कि अगर आपका जो नहा खा का जो समय है उस समय आपको बाल को ज़्यादा, जिसकी सास है उनके लिए ये है कि जिसका सास है बाल को आपको रगड़ रगड़ के पोंछना नहीं है, क्योंकि वो जो बाल से पानी गिर रहा वो आपकी सास के मुख में जा रहा। तो ऐसे में बाल को रगड़ के पोंछना नहीं है। बाल को आपको कंघी नहीं करना है। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि कंघी नहीं करना है। ऐसा माना जाता है कि अगर कंघी करती हैं तो जितना भी बाल टूटता है उससे एक तो आपको बच्चे का जो अर्धआयु होता है, आयु होता है वो कम होता है, और दूसरा जो होता है वो जो टूटता है तो वो पितरों के मुख में भी जाता है। ये भी ऐसा माना जाता है, ठीक है। तो ये 2 काम आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। साथ ही क्या आपको चिरो सियारों को खाना देना है या जीवित वाहन भगवान को जो भी हम लोग झींगा के पत्ते पर रख के जो भी हम लोग देते हैं अपने अपने रीति रिवाज के हिसाब से। किसी को चूड़ा, दही और पेड़ा दिया जाता है, कोई कोई कुछ भी देता है, जैसे कि हर एक के अलग अलग नियम है। तो इस तरीके से अगर आप देना है तो क्या आप दे सकती हैं। तो देखिए, चिलो सियारों को आप दे सकती है, जीवित वाहन भगवान को भी दे सकती है। अगर आपका पीरियड का 4था दिन चल रहा, 5वां दिन चल रहा, तो आप ये दे सकती हैं। आप जो श्रृंगार है वो कर सकती हैं, सिंदूर लगा सकती हैं। लेकिन हाँ, यहाँ एक काम है, आपको पूजा जो आप करती हैं, कथा भी आप सुन सकती हैं। दूर में बैठ के आप कथा ज़रूर सुने। आपके घर में अगर कोई है, जैसे आपके हस्बैंड हुए हैं या फिर आपकी ननद हुई, घर में कोई महिला है, तो उनसे भी कथा आप करवा सकती हैं, सुन सकती हैं। सुनने में किसी भी तरह का दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप जैसे 5वां दिन हो गया लेकिन फिर भी अगर आप साफ़ नहीं हुई, पूरी अच्छी तरीके से ठीक नहीं हुई, अगर आपका पीरियड का जो है वो स्टार्ट है या फिर स्पॉटिंग वगैरह हो रहा, तो ऐसे में आप कोशिश करें कि दूर होके बैठ के आप पूजा सुन सकते हैं, कथा सुन सकती हैं, घर में किसी से करवा सकती हैं। लेकिन कोशिश करें कि पूजा को आपको यानी खुद से आपको पढ़ना नहीं है, खुद से आपको कुछ भी चढ़ाना नहीं है। इन सब बातों को ध्यान रखें, क्योंकि कुछ कुछ बातें ऐसी होती है जो कि शास्त्र के अनुसार से चला जाए तो ये बिल्कुल सही है। तो अपने कहा जाए तो अपने से आपको दिमाग नहीं लगाना है, आपको पूजा नहीं करना है, ठीक है। शैम्पू आपको नहा खा के दिन करना है। आपको शैम्पू व्रत के दिन बिल्कुल भी नहीं करना है। दातून भी आपको नहीं करना है, जैसे कि मैं वीडियोस में क्लियर करके बताती रहती हूँ। लेकिन पीरियड्स को लेकर बहुत सारे लोगों का, क्योंकि आए दिन ऐसा होता है कि व्रत में अधिकांशतः देखा जाए कि महिलाओं का पीरियड स्टार्ट हो जाता है। तो ऐसे में बहुत सारे लोगों का जो होता है 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन स्टार्ट है। तो ऐसे में क्या करना चाहिए, इसलिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है उन लोगों के लिए। साथ ही आप चढ़ा सकती हैं, जीवित वाहन भगवान को है जो भी है, झींगा के पत्ता में जो दिया जाता है वो सब भी चढ़ा सकती हैं। साथ ही अगर कोई आपके घर में नहीं है तो रिलेटिव में जो है उनसे आप अपनी जो जितिया है उसका पूजा करवा सकती हैं। गोत्र बता दें, बच्चे का नाम बता दें और उस हिसाब से उनसे पूजा करवा सकती हैं। और बाद में जैसे आपको पहनना है, जिस दिन, अगर आप लोगों का हर एक का अलग अलग रिवाज नियम होता है। किसी को व्रत के दिन कोई जितिया का जो धागा है वो पहनता है, कोई पारण के दिन पहनता है। तो इस तरीके से जितिया का जो कथा है वो ज़रूर सुनवा ले, क्योंकि जितिया जो होता है, जो धागा होता है, उसको भी कथा सुनना ज़रूरी होता है। तो इससे आपका जो व्रत होता है वो पूर्ण होता है। तो वो कथा सुनवा ले और जैसे आपका जो नियम है वो आप कर सकती हैं।
बस आपको इतना ही याद रखना है कि 5वां दिन हो या फिर छठा दिन हो, अगर स्पॉटिंग वगैरह हो रहा, ब्लीडिंग आ रहा, तो ऐसे में आपको दूर दूर बैठ के पूजा कर लें या फिर अपने जितिया का जो पूजा है वो किसी और से करवा लें। साथ ही आप अपना गोत्र ज़रूर बताएं, बच्चे का नाम ज़रूर बताएं और इस हिसाब से पूजा करवा के जिस दिन अगर आपको पहनना होता है, किसी को पारण के दिन जो जितिया का जो माला होता है, जो धागा होता है पहनती है, और कोई व्रत वाले दिन भी पहनती है, तो अपने नियम के हिसाब से आप कर लें। और ऐसे में आपको किसी भी तरह का दिक्कत नहीं लेना है, किसी भी तरह का कोई टेंशन नहीं है कि मैं पीरियड मेरा हो गया है, क्या करें क्या नहीं करें, क्योंकि ये सभी के साथ लगभग लगा ही रहता है। तो अपना ध्यान रखें, अच्छे से पूजा पाठ करें, कोशिश करें कि जितिया के दिन कोई भी गलती ना करें। साथ ही पारण के बारे में थोड़ा मैं बता दे रही हूँ, जो अगर 6 तारीख को व्रत रखेगा और 7 को जिसका पारण है, तो 7 का जो पारण है वो 10:35 तक अष्टमी तिथि है। इस बात को ध्यान रखें, अष्टमी तिथि में पारण बिल्कुल भी आपको नहीं करना है, नौमी तिथि में पारण करना है। तो नौमी जो है वो 10:35 के बाद है, तो कोशिश करें कि 11 बजे तक आप पारण करें, ठीक है। लेकिन जो 7 को अगर व्रत रख रहा है और 8 को जो पारण कर रहा है, तो उसके लिए कोई तिथि नहीं है, कोई समय नहीं है, सूर्योदय के बाद वो कभी भी पारण कर सकती है। ये बात भी मैंने क्लियर कर दिया। तो उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो कहीं ना कहीं आपको हेल्प ज़रूर करेगा। फिर भी कोई सवाल हो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।